अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद जहां मुल्क में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है, वहीं सियासी जमातों का एक दूसरे पर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्ज़ाम आयद करने का सिलसिला भी जारी सारी है। गुज़श्ता कुछ हफ्तों से पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम आयद कर रही थी कि उन्हें इंतखाबात के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जबकि अब तहरीक इंसाफ की शिकायत पर सदर मुमलिकत ने भी इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया। खत में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात का हवाला देते हुए कहा गया है कि निगरान हुकूमत का तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करना बेहद अहम है। बुनियादी हुकूक और लेवल प्लेइंग फील्ड पर PTI के खदशात पर गौर किया जाए। आइंदा इंतखाबात में सियासी जमातों को मसावी हुकूक और मौक़े की फराहमी के आपके बयानात बाइसे इत्मीनान हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। अवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और बजरिया आज़ाद मीडिया इजहार राय जमहूरियत की रूह है। उनके मुताबिक आज़ादाना, मुनसिफाना और मुस्तनद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक है। सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और अवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक है। खत में कहा गया है कि सदर मुमलिकत बतौर सरबराह रियासत के इत्तेहाद की अलामत है। आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर, वज़ीर-ए-आज़म और तमाम इदारों समेत शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद हैं। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात पर मुश्तमिल खत आपको इरसाल कर रहा हूँ। सियासी वाबस्तियाँ रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते वाक़यात पर मीडिया में भी बहस हुई है। लोगों की सियासी वाबस्तियाँ और वफादारियाँ बदल जाने पर ऐसे वाक़यात तशवीश का बाइस बनते हैं। ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी या अदालत की जानिब से रिलीफ के बाद बार बार दोबारा गिरफ्तारियां मामले को मजीद हसास बना देती हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि आइन के आर्टिकल 4 के तहत कानून के मुताबिक सलूक किया जाना हर शहरी का नाकाबिले तनसीख हक है। आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात की रुकनियत या तंजीम साजी करना हर शहरी का हक है। आइन का आर्टिकल 19 हर शहरी को आज़ादी इजहार राय के साथ आज़ाद प्रेस का हक देता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को कभी भी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, लेकिन माजी में भी अवाम ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी और अब भी पीपल्स पार्टी जीते। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है। 2007-8 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद हम इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत है अब वो करना ही बंद कर दें। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। जबकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि पहली बार ऐसा होगा कि मेयर, वज़ीर-ए-आला और वज़ीर-ए-आज़म जियाला ही हो। आपकी वोट की वजह से हम वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे और ये पहली बार होगा जब जियाला मेयर होगा, जियाला CM होगा और जियाला वज़ीर-ए-आज़म भी होगा। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि माजी की तरह इंतखाबात से कबल एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने तो खड़े हो गए हैं, लेकिन क्या इंतखाबात के बाद भी इल्हाक वाली रिवायत को दोहराया जाएगा आप या नहीं? और क्या इक़्तिदार की हवस में एक बार फिर अवामी मसाइल और मुल्की मईशत के मामलात तरजीहात से बाहर होंगे? एक और अहम मामला, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अफगान रहनुमाओं के धमकी आमेज बयानात को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने में गैर कानूनी तारिकीन वतन का हाथ है। पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने वालों में गैर कानूनी तारिकीन वतन का हाथ है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत को सिफारती, सियासी, फौजी, रस्मी और गैर रस्मी ज़राए से अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का कलाकमा करने का वाज़ेह पैगाम दिया जाता रहा। उन्होंने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत को अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त भी दी गई। दहशतगर्दों से मुतालिक मालूमात अफगान हुकूमत के साथ शेयर भी की गई, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान ने कोई ठोस इक़दामात नहीं किए। उनका कहना था कि बदकिस्मती से अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ।
2 साल में सरहद पार दहशतगर्दी की वजह से 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए। 64 अफगान दहशतगर्द पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए मारे गए। कोशिश थी ऐसे मामलात को मीडिया पर लाए बगैर अफहाम तफहीम से हल कर लिया जाए, लेकिन अफगान हुकूमत के मुस्बत रद्द-ए-अमल न आने पर मामलात खुद ठीक करने का फैसला किया। बदकिस्मती से अबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और ख़ुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ है। अफगान अबूरी हुकूमत की बारहा यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गुरुओं के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं किए गए, बल्कि चंद मौक़े पर तो दहशतगर्दों की सहूलतकारी के वाज़ेह सबूत भी सामने आए। अफगान हुकूमत के इस रवैये और अदम ताउन के बाद अब पाकिस्तान ने अपने दाखिली मामलात को अपनी मदद आप के तहत दुरुस्त करने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से पाकिस्तान के हालिया इक़दामात न तो गैर मुतवक्को और न ही हैरान कुन हैं। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में एक बड़ा किरदार गैर कानूनी तारीक़ वतन का है। इसलिए रियासत पाकिस्तान ने इन अफराद को 1 नवंबर से वापस अपने ममालिक में भेजने का फ़ैसला किया। इस ज़िम्न में चंद अफगान रहनुमाओं के गैर ज़रूरी, गैर ज़िम्मेदाराना, गुमराह कुन और धमकी आमेज़ बयानात अफसोसनाक हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन इक़दामात से मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्या मुल्क में बदअमनी और दहशतगर्दी खत्म होगी? इन सब मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है सीधी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शैला रजा साहिबा ने। उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले हम कैसर अहमद शेख साहब जो कि सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शेख साहब आपसे ही हम आगाज़ कर लेते हैं। शेख साहब, सिवाय आपके सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, आखिर ये चक्कर क्या है? और सदर ने आज खत भी लिख दिया है पीटीआई के लिए, पीपल्स पार्टी अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। आपको सर कुछ नहीं चाहिए, आपके पास सब कुछ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये 16-17 माह हमने सब 13 पार्टियों ने मिल के काम किए, तब तो किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको हुकूमत में नहीं मिल रही। ख़ुद मैं मौजूद था जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो पीपल पार्टी के वज़ीर आज़म ज़्यादा है बनिस्बत नून लीग के। अब देखिए, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी तय किया हुआ है। अब मुझे बताइए कि हमें ये कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, मैं खुद अपने हलके में चंजोट से 7वां इलेक्शन अभी मैंने कंटेस्ट करना है। अब मुझे बताइए, जो तरक्याती प्रोग्राम हमारे थे, जो काम हो रहे थे, जो गलियां और नालियां और सड़कें बन रही थी, वो रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन की कहते हैं जी परमिशन के बगैर हम कर नहीं सकते। मुझे तो समझ नहीं आई कि कौन सा दफ्तर से हमें उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और हमें मिल रही है। देखिए, ये इतराज़ ये करते हैं अक्सर कि भाई वो क्यों बायोमेट्रिक के लिए एयरपोर्ट पे या उनके जहाँ से वो आए उनके बायोमेट्रिक ले लिया गया। अभी बात ये मैं समझ नहीं आ रहा कि तमाम हलकों में आप जाके देख लीजिए, पूछ लीजिए कि नादरा वाले जाके घर घर जाके आइडेंटिटी कार्ड लोगों के बना रहे हैं जिनके नहीं बने थे अभी कुछ दिन पहले तक। तो वो बताइए कि उनके तो घर घर सर्विस हो रही है। अगर एक इतनी बात पे ये नाला है, कोई बात वो हमें बता दीजिए। ये असल में पॉपुलर। अच्छा शेख साहब, ये बता दें क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? आपको मिल रही है? देखिए, मुझे तो वही तो मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि हमारे तरक्याती प्रोग्राम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपको, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हूँ ना, MNA रहा। तो अभी मुझे ये बताइए कि मेरे हल्के में जो तरक्याती काम हो रहे थे सारे, जो कि पास हुए थे असम्बलियों से और हुकूमत से, वो सारे बंद हो गए हैं। तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद क्या है? मुझे नहीं समझ। ये कि हमने एक जलसा किया और लोगों का योग दर योग उस जलसे में आए बड़ी भारी तादाद में, ये देख रहे हैं कि हम पॉपुलर हैं। पंजाब में पीपल पार्टी को मैं कहता हूँ, वो देखिए पुरानी जमात है, उन्होंने काम किया है, वो जाके जलसे करे ना। क्या कौन उनको रोक रहा है? किस जगह रोक रहे हैं? हमें बता दे कि कहाँ इनको प्रॉब्लम हो रहा है। अब मुझे बताइए, अभी तक हमारे साथ थे, सब ने मिल के काम किया और वो कह रहे थे कि बिलावल साहब कह रहे थे कि मियाँ शहबाज शरीफ हमारे लिए, पीपल पार्टी के लिए ज़्यादा वज़ीर आज़म उनके करीब हैं। तो अभी कौन सी फर्क पड़ा? हम तो सब पार्टियों को चाह रहे हैं कि मिल के, क्योंकि पॉलिटिकल टर्माइल अब नहीं हो सकता। टर्माइल ने बहुत नुकसान किया है। हमने चोर डाकू जो 5 साल करते रहे ना, तो इससे हमारे मुल्क की मईशत को, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को, हमारे आपस के इख्तलाफात बहुत वाज़े हो गए। और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी की इस बात को
इंडोर्स करता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी PMLN और पीपल पार्टी का है, इसी तरह बाकी पार्टियां भी बैठे और चार्टर ऑफ वैसे आप डेमोक्रेसी। बिलावल की इस बात को तो इंडोर्स कर रहे हैं, क्या बिलावल की उस बात को भी इंडोर्स करेंगे आप जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जो वज़ीर आज़म है लाहौर से नहीं होगा? वो तो हम कहते हैं ठीक है जी, लाहौर से क्या, हम तो क्योंकि जाती उमरा में मियाँ साहब रहते हैं, उनकी रिहाइश है, तो जाती उमरा से होगा, लाहौर से तो बड़ा हटके है जाती उमरा। और वो कह रहे हैं जियाला होगा, जियाला मेयर भी, ये पहली दफा होगा, मेयर भी जियाला होगा, वज़ीर आला भी जियाला होगा, वज़ीर आज़म भी जियाला होगा। अब मुझे बताइए कि ये कोई इतना मतलब, क्योंकि पीपल पार्टी के लीडर हैं और वाकई वो नौजवान, हम उनके लिए खैर ख्वाह हैं उनके, क्योंकि वो पोटेंशियल है उनमें, तो ये बयान देना, आप बताइए कि कोई अखलाकी इसका या कोई सियासी इसका जवाब है कि लाहौर से नहीं होगा, ये कोई बात बनी नहीं। कोई जमहूरियत में ऐसा तो नहीं होता जहाँ जिनको लोग वोट देंगे, ओपन इलेक्शन होना चाहिए। अगर उनके कोई इलेक्शन में उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन से, जिनको उन्होंने खुद चुना है, उन्होंने खुद नॉमिनेट किया है ना इलेक्शन कमीशन में, सब पार्टियों ने मिल के, तो फिर वहाँ जाके शिकायत करें ना, या कोर्ट्स में जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रही हमें कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड इनसे अलग पूछ लेते हैं सर, पूछ लेते हैं। शैला रज़ा साहिबा, अब आप ही बता दें आपको किस किस्म का लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और ये जो अभी शेख साहब ने बात भी कर दिया है कि ठीक है, अब बिलावल की इस बात को मान भी लिया जाए कि लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं होगा, तो रायबंड चूँकि लाहौर से थोड़ा सा बाहर है और जाती उमरा उससे भी थोड़ा सा बाहर है, तो वहाँ से वज़ीर आज़म हो जाएगा। आपको मसला है कोई इससे? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो 16 महीने की हुकूमत थी, इसमें कैसर शेख साहब, इसमें तो नवाज शरीफ साहब नहीं आए ना, और इसमें काफ़ी अरसा इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, हमजा भी जेल में थे, लेकिन हमने मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया और उससे पहले हमने ऑपोजिशन का किरदार अदा किया। हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से बात करके और हमने जो है वो सारी जद्दोजहद की। हमारी ज़बान पे MQM जो कि PTI में बैठी हुई थी और अपने सारे मसाइल के बावजूद कि उनको ये शिकवा था कि PTI को सीटें दे दी गई, उनको ये मसला था कि सेंसस के मैटर्स थे, लेकिन वो उनके साथ आखिरी वक्त तक रही। लेकिन हमने जब बात की तो 2 दफ़ा खालिद मकबूल सिद्दीकी वगैरह जरदारी साहब से मिले कि जरदारी साहब ज़मानती हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त क्या होती है, हमने तो उस वक्त लेवल किया सबको। ज़मानत यही देनी थी ना कि उन्हें कोई वजारतें चाहिए होंगी, सिंध में तो उन्होंने वजारतें नहीं मांगी थी। अब तो शैला साहिबा आप कह रही हैं कि जरदारी साहब ने तो उनको मना लिया था। नहीं, मतलब पहले मैंने बता दूं कि 16 महीने की हुकूमत का सेरा कि आप अपने ऊपर नहीं लें, ये हमारी काविश थी। हमने कहा था कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई जाए, हमने कहा था, वरना आप लोग तो चाह रहे थे कि इस्तीफे दे दिए जाएं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। आपने कहा 16 महीने में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन हमें है थोड़ी। हमने पूरा मुकदमा इंटरनेशनली लड़ा क्लाइमेट चेंजेस का, लेकिन एज फेडरल गवर्नमेंट सिंध को कुछ आपने उस वक्त नहीं दिया, सारा कुछ फेडरल पे ही, उस पे दुनियाई पे रखा। लेकिन ठीक है, क्योंकि हम एक क्राइसिस में थे, हमें पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को सही करना था और बहुत सी बातें थी जो वक्त के आगे आएंगी। अब रही बात, देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की, हमें इस पे एतराज़ है कि नादरा वहाँ आ गया, हमें इस पे एतराज़ है कि आप कह रहे हैं, तो देखिए तराजू को मैंने नहीं कहा था, तराजू का पलड़ा पहले बराबर करो फिर होगा इलेक्शन। अच्छा, ये तो तराजू का पलड़ा जो है किसने बराबर करना है? आपका मुतालबा है किससे बेसिकली? देखिए, एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दें। हम इनसे ये बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एक तरीक़ाकार है। हमने परवेज़ मुशर्रफ के आगे सरेंडर नहीं किया था, हमने पॉलिटिकल पार्टीज से बात करके MRD बनाई थी। हमने जो है बहुत सारे मौक़ों पे जो पॉलिटिकल पार्टीज से बात की, मोहतरमा की शहादत के बाद 126 थे हम, हंग पार्लियामेंट थी, सिंपल मेजॉरिटी हमारे पास नहीं थी।
हमने पार्लियामेंट को ताला नहीं लगाया, हमने पॉलिटिकल पार्टी से बात की कि ये सिस्टम चलता रहे। एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमें आंखें दिखाई, हमने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बात की। इमरान साहब के इलेक्शन पे, पीटीआई के सिलेक्शन पे जब बहुत ज़्यादा शोर मचा और जेयूआई वगैरह ने कहा कि हम पार्लियामेंट में आएंगे, ओथ नहीं, हम पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, ओथ नहीं लेंगे, हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को मनाया कि नहीं पार्लियामेंट पे ताला नहीं लगे। जब पीटीआई ने यलगार की और पीटीआई चेयरमैन ने लानत भेजी उस पे पार्लियामेंट पे, तो हमने मियां साहब को कहा कि आप ज्वाइंट सेशन बुलाएं, और हमने खड़े होकर असेंबली का दिफा किया। तो हमें कोई ये ना बताए कि हमें क्या करना है, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी से ही बात करेंगे कि अगर आपको आवाम के बजाय इस तरह से रियायत लेनी है तो फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड खुद नहीं होने दे रहे। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिलीफ ले रहे हैं जो कि कानूनन आपका बनता नहीं है, कानून का एक तरीक़ाकार है, सब मानते हैं कि भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर हुआ है, लेकिन उनका रेफरेंस ही के जरिए जो है उसको सही किया जाएगा। बाहर खड़े होकर नहीं कहा जाएगा कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कानून के तकाजों को पूरा करते हुए जाएंगे। हमें मालूम है कि जरदारी साहब को गैर कानूनी जेल में रखा गया था 11.5 साल, उनको कोई सजा नहीं हुई थी, मजबूर थे। कानून ये जो आपने कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ, तो अदालतों का अगर रिलीफ आपको मिल रहा है तो आपको तो सरेंडर करना था ना पुलिस के आगे, फिर तो हर एक लीडर मांगेगा। वो तो जमानत मिल गई थी ना उनको, आपको तो सरेंडर करना था ना। अगर आपको ये दी जा रही है तो रिलीफ दी जा रही है तो आपको तो सरेंडर करना था ना। इसका मतलब है और भी रिलीफ मिलेंगी, और मिली। हमने देखा कि इनके कारकुन ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे कि मियां साहब आ रहे हैं या नहीं। स्कूल के बच्चे लेबल लगा रहे थे उनकी पढ़ाई रोक के। अगर आपने भर दिया मीनारे पाकिस्तान, तो 35 साल के बाद आप वो जगह नहीं भर सकते, पूरे पाकिस्तान से लोग बुलाने पड़े। राइट, ठीक है। आपको ही लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ दिया जा रहा है? कि आपने भर दिया, आप उसके बराबर की भी जगह भर दें, कहीं की भी भर दें, हमें मसला नहीं है। आप इलेक्शन में आवाम के वोट से जीत जाए, हमें मसला नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ जब आपको मिलेगा तो मामला गंद का लगेगा। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा सर। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की इतनी बातें हो रही हैं, किसी न किसी तौर पर हर जमात जो है वो कहती रही है किसी न किसी इलेक्शन ईयर में कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिला। इलेक्शन, सिलेक्शन और सिलेक्टेड, ठीक है, इस तरह की बड़ी बातें होती रही हैं। आपको लगता है कि अभी 90 रोज़ रह गए हैं अब इलेक्शंस में, 8 फरवरी को इलेक्शंस होने, 3 महीने रह गए हैं सर, उससे पहले ही एक एफर्ट शुरू हो गई है कि इन इलेक्शंस को भी मुतनाज़ बना दिया जाए। क्या होगा आगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। मुतनाज़ा तो बनाया जा रहा है क्योंकि नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों को कि उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, और जाहिर है यहाँ पाकिस्तान में बारियां लगी हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो उसी दिन पता चल गया था कि 23 रोज कबल जब असेंबली डिसॉल्व हो रही थी पीडीएम की, तो उससे पहले आपने जो है 54 अरब रुपया जो है वो डेवलपमेंट के नाम के ऊपर तमाम एमएनएज और एमपीएस का जो एमएनएज थे उनको दे दिया। 23 दिन पहले आप मुझे बताएं कि वो पैसा कहाँ गया। मैं सीधी सी एक सवाल है, एक आप उसके ऊपर जब गौर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, क्योंकि उस दौरान में ना कोई आप रोड बना सकते थे, ना कोई अस्पताल बना सकते थे, ना आप कोई स्कूल बना सकते थे, ना कोई आप तामीरात कर सकते। तो फिर ये हो क्या रहा था? इसलिए जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर एक तो ये पहलू है। दूसरी बात यह है कि कहीं एहसास से महरूमी है और एक नई पीडीएम जो है वो बनने जा रही है, जिसके अंदर अब पीटीआई जो है वो शामिल हो जाएगी, नून लीग जो है उससे बाहर हो जाएगी। ये तमाम आपस में शीरो शक्कर थे, और सच्ची बात यह है कि अवाम की जो सहूलत है या अवाम के मामलात के ऊपर कोई नहीं सोचता। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं लेकिन चार्टर ऑफ इंसानियत नहीं करते। अवाम का चार्टर कोई नहीं होता इसके अंदर। ये सिर्फ अपने मफादात की एक इंतहाई खतरनाक जंग है। जो अब आपके हक में हो तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाती है, लेकिन अगर वो आपसे मुतजाद हवा चले तो वो आपके लिए जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। देखिए, मुतनाज़ा कर देंगे तो क्या होगा? पहले ही पाकिस्तान जो मुश्किलात का शिकार है, बड़ी मुसीबत से जो है उसकी मईशत जो है
कुछ कभी संभल रही है, कोई बम्पर क्रॉप अल्लाह का शुक्र है होने को है और कुछ हुई है। अब्दुल्ला साहब, कतर कलामी की माजरत सर, एक छोटी सी मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है। आप बड़ा बता रहे हैं और आपने जो नई पीडीएम की बात की है, हम इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ में। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा, ये जो नई पीडीएम की आपने बात कर दी है, सर पुरानी पीडीएम ने इस मुल्क को क्या दिया, नई पीडीएम से क्या एक्सपेक्ट करें हम? वही जो पुरानी पीडीएम ने 57% आपका रुपया डिवैल्यू कर दिया, वही आपको अब भी मिलेगा। अब मजीद आपको 57। देखिए, हंग पार्लियामेंट बनने जा रही है, बड़ा वादे नजर आ रहा है। और हंग पार्लियामेंट का मतलब ये है कि जो अवाम के वादे वईद हैं, जो अवामी मंशूर में किए गए, उनके जलसे जलूस में किए गए, उनको नहीं निभाया जाएगा। इसलिए यहाँ अवाम को इनका गिरबान पकड़ना चाहिए, मुझ समेत सबका। जो अवाम के जलसों के अंदर जो मंशूर पेश करते हैं, अगर वो उससे रूगर्दानी करें तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए और अदालत को चाहिए कि वो उनको नाअहल कर दें। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो लोग पार्टी वफादारियां छोड़ छोड़ के जाएं या जल्दी जल्दी आ जाएं, उन लोगों को जो है 5 साल के लिए नाअहल कर देना चाहिए। ये कुछ हमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे सख्त किस्म के। दूसरी बात यह है कि अब आप देख लें कि ये ऑपोजिशन तो बन रही है, ये तो बन चुकी है, आपस में मुआहदात हो चुके हैं। अगर एमक्यूएम एक तरफ कराची के अंदर उनके साथ इल्हाक कर रही है पीपल्स अपना मुस्लिम लीग के साथ, तो क्या आपको यहाँ पीटीआई और दीगर जमातों का पंजाब में इत्तेहाद नहीं नजर आ रहा? ये तो सियासत के रंग हैं, आप देखेंगे बहुत आपको वाज़ेह नजर आ जाएंगे। जब ये बिल्कुल जी सियासी जोड़ तोड़ जो है वो ठीक आपने कहा कि सियासी जोड़ तोड़ इस वक्त हमें नजर आ रहा है। और आपने नून लीग एमक्यूएम की बात की, वो तो इत्तेहाद में आ गए, अब अनाउंस भी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ अब एक सिंध में भी जेयूआई और जीडीए जो है वो भी इत्तेहाद कर रहे हैं, नून लीग और एमक्यूएम भी कर रहे हैं। तो शैला साहिबा, आपको तो बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है अब। जी नहीं, देखिए, ये जो पीएमएलएन है और एमक्यूएम है, पीटीआई है, जमात इस्लामी है जेयूआई के साथ, ये पीएमएल ये जो फंक्शनल है मुस्लिम लीग फंक्शनल, वो हेड करती है और ये जीडीए होता है। ये सारी जमातें ऑलरेडी जीडीए का हिस्सा है। ये जो इत्तेहाद है ये हैदराबाद और कराची की सतह पर सीट टू सीट एडजस्टमेंट के लिए किया गया है, अदरवाइज ये सारी जीडीए का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अवाम जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी ही को वोट देती है। 8-8, 9-9 साल, 11-11 साल जो मुल्क पे कब्जा करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को मातूब करते हैं, उन्होंने या तो मुल्क को दहशतगर्दी में धकेला है या अकेला किया है। और उस वक्त भी जो लोग पीपल्स पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ साजिशें करते रहे और सब कुछ करते रहे, मुख्तलिफ मंजन बेचते रहे, कुछ नहीं हुआ। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को, अगर पंजाब में वोट मिला नून लीग को, ठीक है, हमें दीवार से लगाया गया। भुट्टो साहब की शहादत के बाद हमारे लोगों पे मुकदमे किए गए, हमारे लोगों को जेलें दी गई, हमारे लोगों को कोड़े मारे गए। ये डिक्टेटर ने किया था और उसके साथियों ने किया था। लेकिन नवाज शरीफ ने अपनी जगह बनाई, पीएमएलएन ने अपनी जगह बनाई, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका हिसाब इलेक्शन कमीशन करेगा। जब डिक्टेटर आता है तो उसके पास सारी चीजें एक पेज पे हो जाती हैं। वो लोग जो लेकिन अगर अभी की बात करें, हम अभी की बात करें, देखिए सिंध गवर्नमेंट तो आपके पास थी ना, पीडीएम में भी आप लोग थे, पीडीएम में भी थे, सिंध गवर्नमेंट भी थी। आपका तो पॉलिटिकल लॉस उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से पीएमएलएन का हुआ है। हमने पीडीएम को बहुत जल्दी छोड़ दिया था। सिंध गवर्नमेंट हमारे पास थी, 15 साल से है, हम आंसरेबल हैं। हम आंसरेबल हैं। जब गवर्नमेंट थी, जब भी हमारा मेयर बना, जब हम गवर्नमेंट में नहीं थे, अभी पीएमएलएन, पीटीआई और जमात इस्लामी का मुश्तरका उम्मीदवार थे, जब भी बना, हम पे लोग एतमाद कर रहे हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट ने कहा सिंध गवर्नमेंट के सारे मंसूबे बहुत अच्छे हैं, इन्हें चलते रहना चाहिए। रही बात डेवलपमेंट की जो आपने की, तो देखिए जी, डेवलपमेंट का एक बजट होता है और उसको रिलीज करना हुकूमत का फर्ज है। लेकिन आप ये भूल गए कि चलते चलते डेवलपमेंट के काम को देखने का इख्तियार केयर टेकर को भी दिया गया और उसके बाद एक सतह पर आकर इस वक्त पूरे मुल्क का बंद हुआ है, वरना उससे पहले सिर्फ सिंध का बंद था डेवलपमेंट का बजट। और पंजाब में
जो है ऑर्डिनेंस निकालकर अब गांव चमकेंगे उनको नाम देकर विलेज सतह पर कमेटीज बनाई गई थी, जिसमें नून लीग के लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया था कि जो काउंसलर वगैरह लड़े थे, इस पर भी लेवल प्लेइंग की फील्ड बात हो रही थी। अब पूरे मुल्क में इस वक्त रुका है 20 दिन या 15 दिन पहले। तो जो रुका है काम, तो वो ये बता देना चाहती हूँ मैं अब्दुल्ला साहब को कि जो डेवलपमेंट का होता है उसमें एमपीए एमएनए का सिर्फ इतना काम होता है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, निशानदेही करते हैं और उसकी फिजिबिलिटी वगैरह करके वो जमा करा देते हैं और वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गुजरता हुआ एडीपी बुक में आ जाता है। अदरवाइज फिर उसका काम जो है वो एसएनजीडीए और वर्क एंड सर्विसेज ये वाले इदारे करते हैं और उनके इंजीनियर्स बेट वगैरह होती है। जब भी तो अगर पैसे सब लेके चले जाते तो फिर बाद में ये केयर टेकर कैसे उन काम को कंप्लीट कर रही होती। अब जो न्यू बजट्स हैं इस सेमाई के वो रोके गए, हालांकि वो रुकने नहीं चाहिए क्योंकि ये आवाम के लिए काम होते हैं, लेकिन बहरहाल मुल्क का एक तरीका। पंजाब में तो 3-4 महीनों का वो बजट जो है वो हो गया हुआ पास। अच्छा कैसर शेख साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। सर इल्ज़ामात आप पे ही लग रहे हैं, आप मुझे ये बता दें कि मुस्लिम लीग नून इतनी कॉन्फिडेंट हमें क्यों नज़र आ रही है? उनको क्यों इस बात का यकीन है कि अगली हुकूमत उनकी आने वाली है और सारी उंगलियां जो हैं वो आपकी जानिब इशारा क्यों कर रही हैं? और हमने देख लिया कि एमकेएम जो है वो इलेक्शन से पहले आज तक एमकेएम ने किसी के साथ इत्तेहाद नहीं किया, तो एमकेएम का आना भी जो सिंबॉलिक इसकी इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है कि क्या वाकई इक़्तिदार नून लीग के पास आने वाले दिनों में आने वाला है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को पता होता है, उनके जो कैंडिडेट होते हैं ना वो वेल अवेयर होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी जमात कौन सा कैंडिडेट किस एरिया में पॉपुलर है। अब ये मुझे बताइए कि ये आप खुद बता रहे हैं, सारा हर जगह लोग जो है बड़े वालहाना अंदाज से उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब का हर जगह से आके इस्तकबाल किया और वो देख रहे हैं कि कोई मुल्क में जब पीएमएलएन की हुकूमत आई वहाँ मुल्क में खुशहाली आई। अब मुल्क का जो हालत हो गई है और जिस तरह देखिए ना, हम तो कह रहे हैं तमाम पार्टियों को हम साथ लेके चलना चाह रहे हैं। मियाँ साहब ने बड़ा क्लियर ये अपने जलसे में कहा कि हम तमाम पार्टियों से बात करेंगे। ये पीपल पार्टी को क्यों एप्रीहेंशन हो गई है? हम तो पीपल पार्टी को भी राब्ता कर रहे हैं। मियाँ साहब ने खुद कहा कि आसिफ जरदारी साहब से हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमने खुश है। जी होनी भी नहीं चाहिए मेरी शैला बहन, आप इत्मीनान रखें, आप हमारे पुराने हमारे साथ है आपका, और हर पार्टी का नहीं, हमें कोई मसला नहीं है, अच्छा है मुकाबला होगा, बिल्कुल 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 राइट है आपका। ये तो तैयारी है, बिल्कुल हर जगह मुकाबला होना चाहिए, लेकिन मुकाबला फेयर यानी इलेक्शन फेयर होना चाहिए, फेयर होता हुआ नजर आना चाहिए। ये जो हमने बना लिया ना, ये पाकिस्तान में ही है सिर्फ कि इलेक्शन का रिजल्ट, जो पार्टी हार जाती है ना वो इलेक्शन का रिजल्ट मानती नहीं है, इसीलिए तो ये पॉलिटिकल टर्माइल पैदा हुआ है और इससे हमने बड़े नुकसानात किए हैं। पिछले 5 साल तो आपने खुद देखा कि क्या चोर डाकू की सियासत रही और उससे पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया। आज मैं मिसाल देता हूँ कि अभी यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक ने फिगर्स दिए हैं कि पूरी दुनिया में बिलो पॉवर्टी अफराद जो है वो 66 करोड़ है, उसका 6वां या 7वां हिस्सा पाकिस्तान में है, 9.5 करोड़। हालांकि पाकिस्तान की आबादी दुनिया का 3% है, 33वां हिस्सा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो 6वां या 7वां हिस्सा पूरी दुनिया का पाकिस्तान में है। हमने कहाँ पहुँचाया अपने मुल्क को? बिल्कुल जी, मुल्क तो कहाँ पहुंच गया वो तो नजर ही आ रहा है, जैसे कि आपने खुद भी फैक्ट्स बताए हैं शेख साहब, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने में किस किस जमात का हाथ है, किस किस हुकूमत का हाथ है, किस किस का नहीं। और शेख साहब मुझे यहाँ छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। इस वक्त नए नए इत्तेहाद बन रहे हैं, क्या सियासी मंजरनामा होगा इस पर भी हम बात करेंगे। अब्दुल्ला मिल गुल साहब, ये बताइए ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, इसका मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? और आपको लगता है कि कुछ बड़ी पार्टीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट पर नज़र रख के बैठी हुई हैं? और अगर बात की जाए इत्तेहाद की, तो क्या पीटीआई के साथ भी कोई जमात इत्तेहाद करना चाहेगी इस मौके पर? देखिए, ये एक अजीब कॉम्बिनेशन है। एक ज़माने में मुस्लिम लीग जो नवाज थी वो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी कंसिडर करती थी, लेकिन जब पीडीएम में एक एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया तो वो राइट विंग का जो एक उनके ऊपर वो था वो खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी लेफ्ट विंग समझी जाती थी, ये मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मेरे अपनी सोच फर्क है। और इसी तरीके से पीटीआई जो थी वो एक और ही तर्ज की
एक सेकुलर, एक लिबरल जमात के तौर पर उभर के आई। इसलिए वोट बैंक जो है वो बेशक नजर लोगों ने रखी होगी, लेकिन उनको मिलना ना मिलना ये एक और बात है। दूसरी बात ये है कि पीटीआई जो है उसको ये भी गौर कीजिएगा कि वो इलेक्शन का अगर बॉयकॉट कर देती है तो फिर इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा मसला जो है वो पैदा हो सकता है और एक सियासी भौचाल आ जाएगा, बहरान नहीं भौचाल आ जाएगा। और फिर जाहिर है एक सियासत का जब अमल चल रहा होता है उसके अंदर सारी गड़बड़ चल रही होती है तो एक अवामी रद्द अमल आना शुरू होता है। यही जमहूरियत का तरीकाकार होता है। इसलिए ये एक तो बात यहाँ आ गई। दूसरी बात यह है कि जो अभी अदलिया का मूड नजर आ रहा है, चाहे वो अभी शोहदा के आज ही उन्होंने लवाहिकीन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी जबरदस्त, आप देखें इसका मतलब यह है कि बल्ले का निशान भी लगता है रहेगा और लगता यह है कि उनके चेयरमैन को भी जो है वो अभी तक नाअहल नहीं हुए और इसी तरीके से जो उनका सिलसिला है। दूसरी तरफ जो है PMLN के जो इस टाइम पे सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, वो अभी तक अदालत से उनको रिलीफ सिर्फ जो है वो मिला है जिसको कहते हैं जमानत हुई है, लेकिन उनका जो केस है वो फाइनल नहीं हुआ। उनको इसी सिलसिले के ऊपर अपना इलेक्शन कैंपेन करनी पड़ेगी। जो अहम नुक्ता है, शैला साहिबा ने बताया कि जी वो सारा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से होके फिर क्या वजह है। देखिए ना, पूरी कौम जानती है, हमारे नाजरीन देख रहे हैं, फिर ठेकेदार क्यों जो है वो लोगों की मुट्ठी भी गर्म करते हैं और अपना भी काम चलाते हैं। और वो ठेकेदार किसके मनपसंद होते हैं? वो RBOD केनाल जो 11 करोड़ की थी वो 63 करोड़ रुपए पे कैसे पहुंच गई? तो ये तमाम सवालात हैं। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल मैं जमहूरियत के जो है बहुत पसंद करने वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अदारा शुमारियात जो पाकिस्तान का है, ये मेरा इदारा नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है। उसके मुताबिक जब पाकिस्तान में तरक्की हुई तो वो जो डिक्टेटरशिप के अंदर जो है उनकी तरक्की हुई। हम जब डिक्टेटर्स की बात करते हैं तो हमें सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इसी तरीके से जो हमें और भी बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर जो बिल्कुल आपने काफी पॉइंट्स बताए हैं अब्दुल्ला साहब। मैं इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। एक आखिरी जी क्विकली। जी सर। देखिए 41% लोग जो है सतह गुर्बत से नीचे आ गए हैं। तो क्या अगर जमहूरियतों की वजह से, देखें चाहे जमहूरियत हो या आमरियत हो या बादशाहत हो या कोई भी हो, पाकिस्तानी कौम को रिलीफ चाहिए। खुदारा इस कौम पर रहम फरमाए। 41% लोग 2 वक्त की रोटी को मोहताज हैं। अगर ये जमहूरियतों की वजह से हुआ, आपने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त रिलीफ चाहिए। शैला साहिबा, रिलीफ कौन देगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिलीफ देगी, मुस्लिम लीग नून देगी या सारी जमातें मिलकर देंगी? अगर परवेज मुशर्रफ को अफगान के ऊपर फंड मिला तो जब वो गया तो खजाने में क्या था? क्या था खजाने में? ये इनको पता होना चाहिए। और इन्हें ये भी पता होना चाहिए कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ओथ लिया तो मुल्क में LFO था, सदर भी नहीं था, स्पीकर भी नहीं था और डिप्टी स्पीकर भी नहीं था। सदर से सदर ओथ लेता है और स्पीकर से जो है बाकी सब लोग लेते हैं। तो किससे लिया जाता है? सोच समझ के देखिए, जस्टिफिकेशन बहुत सारी दी जा सकती हैं, हर चीज कि मुझे बात करने दें। जस्टिफिकेशन जो है वो दलाइल जो है ना, अगर दलाइल पे है तो ठीक है। जैसे कह दिया जाता है इधर तुम उधर हम, भाई उस वक्त कोई भुट्टो साहब हुकूमत के आदमी थे, मुल्क में माशाल्लाह था, अपनी पार्टी से क्या उन्होंने जो कहा, और ये जुमला तो कहा भी नहीं था, जिसके नाम से मंसूब था उसने कहा मैंने गलत कहा, लेकिन बोलते तो वो फपोले हैं लोगों के, क्योंकि उनके जो शजरे हैं वो डिक्टेटर से मिल रहे होते हैं, तो वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे बड़ी साजिशें रही हैं, कभी IGI बनाई गई पैसे लेके, कभी कुछ किया गया, कभी मुंतखब हुकूमतों को गिराया गया, लेकिन उसके नतीजे में हमने ये देखा कि जब भी अवाम को मौका मिला उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को अपनाया। तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को जितना भी बुरा कह दे वो मजबूरी है, लेकिन अवाम पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन शैला साहिबा, पॉलिटिकल पार्टीज भी तो एक दूसरे के खिलाफ है ना, वो तो इकट्ठी नहीं बैठती, उसका नुकसान तो मुल्क को ही होता है। तो क्या हुआ? वो अगर एक दूसरे देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को खिलाफ है, नुकसान पहुंचाती नहीं, वो हादसों की पैदावार है कि MQM को ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को गजन पहुंचाने के लिए, और देही सिंध में पीर पगारा को, और पंजाब में जो है वो जनरल जिलानी, फिर दूसरी चीजें पैदा करते रहे। तो ये फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल पार्टी बन गए। फिर ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि हम थर्ड ऑप्शन के तौर पर इमरान को लेकर आए,
तो अगर ये आप तजर्बे करेंगे और कुछ अरसे बाद उन्हें पॉलिटिकल पार्टी कहना शुरू कर देंगे तो उससे मसाइल का तो हल नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल होता है कि ठेकेदार होते हैं, सब होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो ये आप देख रहे हैं कि ये हो रहा होता है, लेकिन क्वार्टर तो रिलीज करना था ना। अगर बजटेड अमाउंट का क्वार्टर रिलीज ना करते तो अभी ये हुकूमत कैसे काम करती। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सिंध असद उस्मानी साहब ने कहा है, असद उस्मानी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिंध में, उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो के हाथ में वज़ीर आज़म की लकीर ही नहीं है। उन्होंने पता नहीं कब हाथ देखा होगा, लेकिन अभी तो नून लीग के कोई और रहनुमा हो गए सिंध में, उन्होंने हाथ अपना देखा होगा, उसको बिलावल का हाथ समझ रहे होंगे, बुढ़ापा है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त किसके हाथ में लकीर है ये वक्त साबित करेगा, क्योंकि मियां साहब, ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया शेख साहब। आईनी तरमीम के बगैर जो है वो मियां साहब के बहुत से मसाइल हल नहीं हो सकते। ठीक है, पॉइंट आ गया जी। शेख साहब जो है वो, शेख साहब मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब का हाथ आपने देखा, उसमें वजीर आजम के लकीर है? देखिए मैंने तो उनका हाथ नहीं देखा, लेकिन 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर रहे, एक बार उनका भाई प्राइम मिनिस्टर रहा। बात ये नहीं है, बात जो कुछ हमने पीछे गलतियां की ना, पॉलिटिकल पार्टीज की गलतियां हैं, इसीलिए तो हमारा मुल्क 41% कह रहे हैं ना, बिल्कुल 9.5 करोड़ बंदे हम गुर्बत की लकीर, हम आपस में लड़ते रहेंगे और टर्माइल करते रहेंगे और एक दूसरे के साथ जाके कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मुल्क के एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा, एक ताकि हम तमाम पार्टियों को मोरद इल्ज़ाम, कितना हम ये कहते रहेंगे। देखिए आप 15-16 साल से तो डिक्टेटरशिप नहीं हुई ना, हम पार्टियां ही हुकूमत कर रही थी, रिजल्ट नहीं आया। हकीकत को मानना पड़ेगा आपको। और हमने जो महंगाई की है, पॉलिटिकल पार्टियां बेहतर करें ना, अब मैनिफेस्टो दें कि मिलजुल के। अभी भी अगर ये हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम देते रहे ना, सबसे बड़ा फॉल्ट तो ये हुआ कि इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं माना गया। या अगर यही रहा हमारे शेख साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट को कभी भी नहीं माना गया। प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शंस के रिजल्ट को तो कभी भी किसी ने नहीं माना। और अब जो पहले जो तनाज़ा जो खड़ा हो रहा है दोबारा से लेवल प्लेइंग, और 3 महीने रह गए इन इलेक्शंस को, 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं, 3 महीने बाद इंतखाबात हैं। अगर इन इंतखाबात को भी ना माना गया तो फिर क्या होगा? क्या फिर धरने होंगे, फिर एहतजाज होगा, फिर रैलियाँ निकाली जाएंगी? क्या होगा ये हम भी देखेंगे क्या होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।